हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और आपके हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया जाता है, तो वहां पर आप जाकर क्लिक कर कर हमारे व्हाट्सएप नंबर से अटैच होकर वहां पे आपकी समस्याओं का समाधान पा सकते हो। अपने जो टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित जो समस्या आपकी हल होगी और आप हमारे साथ बने रहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट लॉस को आगे बढ़ाते हैं। तो कल आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन ये था जो हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखो, एक दुकानदार 40 रुपये में 45 संतरा बेचता है तो उसे 20% हानि होती है। 40 रुपये में 45 संतरे बेचता है तो 20% क्या होती है? हानि होती है। तो वह 24 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% लाभ हो? 24 रुपये में कितने बेचे जिससे कि 20% उसे लाभ हो? तो हम देखो इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन को इस तरीके से लेंगे। पहले तो हम जैसे कर रहे थे उसी तरीके से लेकर चलेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कहा माना क्रय मूल्य क्या है इसका, क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये। हमने खरीदा कितने में? 100 में खरीद लिया, हमारे ऐसे मान कर। फिर हमें क्या किया कि यहाँ पे हमें दो विक्रय मूल्य दिए गए हैं तो हम दोनों की बात करेंगे। तो देखो क्या कहा इसने कहा है कि पहले में तो 20% हानि यानी माइनस 20%, और 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। दूसरे में 20% लाभ यानी प्लस 20%, और 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। ठीक है, इधर देखो 100 में से 20 घटे तो कितने आ गए? 80, और इधर 100 में 20 जुड़े तो 120। यहाँ तक हम करते आ रहे थे, वही प्रोसेस है और उसी प्रोसेस से हमें करना। फिर आगे बढ़ना में जो फिर उस प्रोसेस तक लास्ट तक जाना है, वहां तक तो क्वेश्चन को लेकर ही जाना है जहां तक हम पहले जा रहे थे। और हमको ये पता लगाना ही होगा कि 40 रुपये में कितने संतरे बेचे कि हमें 20% का लाभ हो। उसके बाद में आगे बढ़ना है। तो ठीक है, 0 से 0 कट रहा है, काट दो। 4 से दोनों कट रहे हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, यानी 2:3। ये 2:3 हमारे को क्या प्राप्त हुए है? ये 2:3 हमारे को मूल्यों का अनुपात प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? मूल्यों का अनुपात। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मूल्यों का अनुपात। मूल्यों का अनुपात यानी संतरे का जो बिक्री थी उस जो हमने कितने में बेचा उनका अनुपात ही है। 20% हानि पर बेचा था तो 2 रुपये, और जो 20% लाभ पर बेचा था हमारे को 3 रुपये प्राप्त हो रहे, ऐसे मान लो। अब हम क्या करें, यहाँ पे वस्तुओं की बात चल रही है, यानी कितने संतरे बेचे, यानी वस्तु ही आ गई तो हमें क्या वस्तुओं का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करें, वस्तुओं का अनुपात, और वस्तुओं का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका उल्टा होगा। ये 2:3 है तो वो 3:2 हो जाएगा। ऐसे हमारे पास क्या आ गया? वस्तुओं का अनुपात आ गया। अब क्या देखिए, हमें देखो ये कह रहा है कि 40 रुपये में 45 संतरे, हम कह रहे हैं 40 रुपये में 3 संतरे। ये कह रहा है 40 रुपये में 45 संतरे बेचता है, हम कह रहे हैं शुरुआत में 40 रुपये में कितने बेचे? 3 बेचे। लेकिन हमारे वाला तो क्या ये अनुपात है, हमारे वाला क्या है? अनुपात है। और ये क्या है? वास्तविक संख्या है, और ये हमारा अनुपात जो काट कर आया वो है। ठीक है, तो अब करें क्या, इस 3 को 45 कैसे बनाए? 3 को 45 कैसे बनाए? तो 3 का भाग 45 में देकर देखोगे तो 15 आएगा। उस 15 को इस 3 से गुणा कर दो। तो ये लो, इस 3 को कितने से गुणा किया? 15 से। 15 × 3 = 45, क्या आ गए? संतरे आ गए। 45 संतरा आ गया। तो हमें ये तो कितना 20% हानि पर बेच रहे थे, तब हमें 45 संतरे बेच रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, 20% लाभ पर बेचे तो कितने बेचेंगे? तो यहाँ पे देखो, इसको 15 से गुणा किया तो इसको भी 15 से ही गुणा करना है। जितने को यहाँ पे किया उतना ही यहाँ पे करना है। तो 15 दूनी 30, यानी 20% लाभ पर बेचने के लिए आपको 40 रुपये के 30 संतरे बेचने होंगे। कितने? 40 रुपये के 30 संतरे बेचने होंगे। 20% लाभ के लिए आपको 40 रुपये के 30 संतरे बेचने होंगे। यह हमारा क्वेश्चन हो गया। क्या यदि यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि 40 रुपये के 45 संतरे बेचता है तो उसे 20% हानि होती है, तो वह 40 रुपये के कितने संतरे बेचे उसे 20% लाभ हो।
तो 40 ही होता है, यदि 24 की जगह, तो हमारा करेक्ट क्वेश्चन ये होता है, ये आंसर हो जाता है उसका। जो 30 है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होता है इसका। ठीक है, तो यानी कि 40 रुपए के 30 संतरे बेचने पर हमें 20% लाभ होता है, लेकिन ये कहता है 24 रुपए में कितने बेचे कि 20% लाभ हो। इसका मतलब यहाँ पे देखो रुपये दिया गया है और यहाँ पे भी क्या दिया गया, रुपए दिया गया है, क्योंकि ये 40 का 30 खरीद रहे हैं ना, तो ये भी रुपए है, 40 रुपए में 30, यानी दो तो हमारे पास रुपए आ रहे। एक बार इसको समझो आप, मैं कह रहा चाह रहा हूं, ये कह रहा है 40 के 30 क्या है, ये तो क्या है रुपए, और ये है संतरा, यानी ये तो कीमत है और ये इतने 40 में 30 हम बेच रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 24 में ज्ञात करो भैया, क्या ज्ञात करे, 24 में ज्ञात करो, ये ऐसा कह रहा है, यानी 24 में कितने संतरे बेचे जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये 24 में कितने संतरे बेचे जाएंगे, ये तरीका हो गया अपने पास। तो देखो इसका क्या करते हैं हम, ऐसा जब हमारे को पास पार्ट दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर में रख लेते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। तो देखो एक बार वो चीज समझो, मैं कह रहा हूं, जो हमने माना यहाँ पे क्या माना, अक्ष संतरे उसने बेचे। एक बार सोचो आप, तो इसको इससे गुणा किया तो कितना गया, 40 अक्ष आ गया, और इसको इससे गुणा करने पर 30 गुणा 24 आ गया। अक्ष का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 गुणा 24 बटा 40, शून्य से शून्य काट दो, 6 चौक 24, और 6 को 3 से गुणा करने पर 18 संतरा, यानी वो क्या करेगा, 24 रुपए में 18 संतरे बेचेगा, 24 रुपए में 18 संतरे बेचेगा, तब जाकर उसे 20% लाभ होगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। चलो ठीक है, हम देखो कैसे करना हमारे को, यह तरीका भी सही है और उस तरीके से भी कर सकते हो। इसको ऐसे गुणा किया, इसको ऐसे गुणा किया। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से कैसे स्टेप उठाकर चलते हैं। हम एक एक नियम लेकर चल रहे हैं हर क्वेश्चन में, तो एक एक नियम से चले तो कैसे चले। देखो 30 संतरे 40 रुपए में बेचते हैं तो कितने का, 20% का लाभ होता है। तो 40 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है, 30 संतरे। 40 रुपए में कितने बेच रहा है, 30 संतरे। तो 1 रुपए में कितने बेचेगा, 30 बटा 40 संतरे। तो 24 रुपए में कितने बेचेगा, 24 रुपए में बेचेगा 30 बटा 40 गुणा 24, बस। तो शून्य से शून्य काट दो, और 6 चौक 24, कितने आ गए, 6 तिया 18 संतरे। 24 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, 18 संतरे बेचेगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये एक नहीं होगा। क्योंकि 40 रुपए में 30 संतरे बेचता तो 1 रुपए में 30 बटा 40 संतरे बेचेगा, तो 24 रुपए में 30 बटा 40 गुना 24 बेचेगा। एक में इतने बेचेगा तो 24 में, तो 24 को गुना ही तो करना है, वही तो हमारे पास आ रहा है। तो उसी तरीके से हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी पूर्वक आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको देखो एक बार, क्या ऐसा क्वेश्चन कर लोगे आप, चलो ठीक है। अब हम ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक कह रहा है, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि 90 रुपए में 65 संतरा बेचता है, तो उसे 40% हानि होती है, 40% हानि होती है। तो वह 60 रुपए में कितने संतरा बेचे कि उसे 30% क्या हो, 30% लाभ हो। 90 में 65 बेचता है तो 40% हानि होती है, तो 60 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 30% लाभ हो। ये हमारे को करना है क्वेश्चन।
तो चलो हमारे तो वही बात है कि हमने मान लिया कि 100 रुपये उसका हमने क्रय मूल्य लेकर चले, 100 रुपये क्या लेकर चले, क्रय मूल्य। अब हम विक्रय मूल्य की बात करेंगे, तो ये लो विक्रय मूल्य की अपनी बात होती रहेगी। यहाँ पे क्या कह रहा है, 40% हानि, तो -40%, -40 यानी 100 का 40% 40 होता है। यहाँ पे कह रहा है अगला 30% लाभ, यानी +30%, यानी +30, 100 का 30% 30 होता है। और ऐसा आपने क्या करते उत्तर आ गया, 40 घटे 100 में से तो कितने आ गए 60, और 40 जुड़े 100 में से 100 में 30 जुड़े तो 130 हो गए। ठीक है, इसको इससे काटा तो कितने आ गए 6:13, कितने आए 6:13 मान आ गए। और ये 6:13 क्या है, मूल्यों का अनुपात है। 6:13 क्या है, मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात क्या है 6:13 है। तो वस्तुओं का अनुपात क्या हो जाएगा, वस्तुओं का अनुपात, वस्तुओं का अनुपात क्या हो जाएगा आपका, इसका उल्टा होगा, तो 13:6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13:6 हो जाएगा। हम कह रहे हैं 13, ये बोलता है 65, हमने कहा 13, इसने बोला 65, यानी 13 को 65 कैसे बनाए, तो 13 को 65 बनाने का ये लो हमने क्या किया, इसको 5 से गुणा कर दिया, तो 13 5 65, 65 संतरे आ गए हमारे पास। पहले तो हमने जो किया था वहां तक चलना है, फिर इसको 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से गुणा कर दो, 6 पंजे 30। क्या प्राप्त हुआ हमारे को प्राप्त हुआ कि 90 रुपए में जो वो 65 संतरे बेच रहा था, तब उसे क्या हो रही थी, हानि हो रही थी, कितनी 40% की। यदि वो 90 रुपए में 30 संतरे बेचे तो उसे 30% का लाभ होगा। 90 रुपए में 65 बेचने पर 40% की हानि हो रही थी, यदि वह 90 रुपए में 30 संतरे बेचे तो क्या होगा, 30% का लाभ होगा। यानी 90 में 30% का लाभ कमाने के लिए तो हमारे पास ही आ गए 90 रुपए में कितने 30 संतरे, तो 90 रुपए में कितने 30 संतरा, ये होगा। तो 1 रुपए में कितने संतरे हो जाएंगे, 1 रुपए में 30/90 संतरा। तो हमें ज्ञात कितने का करना है, हमें 60 का ज्ञात करना है। तो 60 रुपए में कितने संतरे आएंगे कि उसे 30% लाभ हो, 30/90 गुणा 60, इतने संतरे आएंगे। भाई इनको काटो और आप निकाल लो, इनको काट लो और आप निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 0 से 0 कर गया, और 3 दिए 9, और इधर काटा तो 3 दूनी 6, कितने संतरे आ गए 20 संतरा। यानी वो 60 रुपए में 20 संतरे बेचेगा, 60 रुपए में 20 संतरे बेचेगा, तब जाकर उसे क्या होगा 30% का लाभ होगा। जब वो 90 रुपए में 65 संतरे बेचता था तो उसे 40% हानि होती थी, तो अब वो 60 रुपए में 20 संतरे बेचेगा, तब जाकर उसे 30% क्या होगा, लाभ होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें करने थे। अब अपने नए तरीके के क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन है एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह तौलते समय
त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर 980 ग्राम ही तोलता है तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो। क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है जो क्या करता है अपनी वस्तुओं को ऐसा कह रहा है मैं खरीद कर लाया हूं उसी में बेच रहा हूं आपको, जितने में मेरे आई है उतने में मैं आपको बेच रहा हूं, करे मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह तोलते समय क्या करता है ऐसे बाट का प्रयोग करता है जिसमें वजन कम है। त्रुटिपूर्ण का मतलब उसमें वजन कम है, वो 1 किलो का नहीं है जबकि वो हमें 1 किलो का बताता है। वो क्या कह रहा है त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर 980 ग्राम ही तोलता है। यानी वो कहता तो यह है कि 1 किलोग्राम का बाट है लेकिन वह कितने का 980 ग्राम का बाट ही है तो ही तोलता है। तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत देखो इस क्वेश्चन को समझो क्या करना है। जैसे हमने मान लिया कि 1 ग्राम का मूल्य क्या है 1 रुपया है। क्या किया उसने 1 ग्राम कितने में खरीदा 1 रुपये में खरीदा, यही तो है 1 ग्राम 1 रुपये में उसने खरीद लिया। तो 1 ग्राम 1 रुपये में खरीदा तो कितने ग्राम थी 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम ही तो होता है। 1000 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएगा। 1 ग्राम को 1 रुपये में खरीदा तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएगा। बस छोटी सी बात सोचना आपको क्या है 1 ग्राम का मूल्य कितना है 1 रुपया तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा मूल्य 1000 हो जाएगा। अब तो वो दे कितना रहा है देखो वो कह रहा है कि 980 ग्राम दे रहा हो। क्या कह रहा है तो 980 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा 980 रुपये हो जाएगा, जितना है उतना ही हो जाएगा 980 रुपये। ठीक है यही तो है। अब देखो इनको आप समझो, ये तो क्या करता है ये तो वो वस्तु है जो देने का वादा करता है, देने का वादा करता है। यानी दुकानदार कहता है मैं ये दे रहा हूं इतनी दे रहा हूं, देने को वादा करता है वो वस्तु है ये तो। ठीक है और ये कौन सी वस्तु है ये वो वस्तु है जो देता है या तोलता है और यहां पे क्या करता है तोलने का वादा, हाँ इसमें देने का वादा करता है। ये तो देता है हमारे को या तोलता है उतना ही है और ये वह देने का वादा करता है कि इतनी मैं दूंगा आपको और देता है कितनी इतनी देता है। यानी वो हमारे को रुपए तो इतने का ही ले लेता है, रुपए तो कितने का लेता है वो वादा इतने का कर मैं इतना दे रहा हूँ आपको तो 1000 रुपये ले लेता है, लेकिन वो देता है कितने 980 ग्राम और हमारे को रुपए कितना लगना चाहिए उसके 980 रुपये लगने चाहिए, लेकिन वो क्या ले लेता है 1000 रुपये ले लेता है। क्या ले लेता है 1000 रुपये ले लेता है। इसका मतलब उसके जो वस्तु 980 रुपये की आई थी उस वस्तु को हमारे को कितने में दिया उसने, जो वस्तु उसके 980 रुपये में आई थी वो वस्तु हमारे को 1000 रुपये में बेच दी उसने। ऐसा ही हुआ देखो देने का वादा करता है, यानी हम समझ रहे हैं हमारे को 1 किलो मिल रहा है और हमें ने उसको 1000 रुपये दे दिए 1 किलो के, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम ही तो होते हैं, लेकिन उसने बाट में
बेईमानी करके उसने क्या किया, 980 ग्राम ही दिए हमारे को, यानी उसके 980 रुपये हमारे को देने थे उसको, क्योंकि उसके 980 में आई थी। लेकिन हमने क्या किया, उसको 1000 रुपये दे दिया। उसके क्या हुआ, ये फायदा हो गया, दोनों का अंतर है जो। तो इसको समझो, जो दुकानदार था उसका क्रय मूल्य कितना है, दुकानदार का क्रय मूल्य है 980 रुपये, 980 रुपये। दुकानदार का क्रय मूल्य कितना हो गया, 980 रुपये। इसकी मैं सफाई कर देता हूं यहां से। जो दुकानदार के लिए क्या हुआ, क्रय मूल्य है वो क्या है, 980 रुपये। दुकानदार का क्रय मूल्य 980 रुपये हमारे को प्राप्त हो गया। और विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया उसका 1000 रुपये। समझो इसको, क्यों, क्योंकि हमारे को देने का वादा करता है 1 किलोग्राम, जो जिसके हमने उसको 1000 रुपये दे दिए। लेकिन वो कहता है कि नहीं, उसने बाट का गलत प्रयोग करके उसने क्या किया, हमारे को 980 ग्राम में दिया। तो उसका क्रय मूल्य तो उसके 980 ग्राम कितने की आई थी, 980 रुपये की आई थी। और उस वस्तु का हमारे से ले लिया कितना, 1000 रुपये ले लिया। तो क्या हुआ, लाभ हुआ नहीं, लाभ हो गया उसको। 980 की लाया, उसको 1000 रुपये में दे दिया, तो लाभ कितना हो गया उसको, लाभ हो गया उसको 1000 माइनस 980, कितने का लाभ हो गया, 20 रुपये का लाभ हो गया। क्या हो गया, 20 रुपये का उसको लाभ हो गया। और हमें क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत के लिए जो लाभ हुआ है उसको ऊपर, तो 20 को रख दिया हमने ऊपर, और जो क्रय मूल्य था उसको नीचे। क्रय मूल्य कितना, 980 गुणा 100, काट लो, 1 शून्य से 1 शून्य, और इसको काटने पर 2 एकम 2, और ये 49 शून्य, यानी इसको क्या हो गया, इसका 49 का भाग देंगे तो 2 बार गया, और यहाँ पे बट्टा 2 से ही 2 बट्टा 49% लाभ गई। यहाँ पे आगे रख देता हूं मैं, दो से ही 2 बट्टा 49% लाभ, ये हो गया उसको लाभ, 2 से ही 2 बट्टा 49। आप इतना सोचने की जरूरत नहीं, मैं आपको सीधा बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप इसको इस तरीके से समझ लिया आपकी। अब देखो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ इसका, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने 1 ग्राम का 1 रुपया माना है, 1 ग्राम का कितना माना है, 1 रुपया माना है, यही तो है। तो क्या होगा, 1000 ग्राम का 1000 रुपये होंगे। और हमें क्या करना है, इनका ही सीधा अंतर कर दो, 1000 ग्राम और 980 ग्राम का। तो यहाँ पे देखो, इसके हम 1000 रुपये देने वाले दे दिया हमने, और उसने दिया कितना हमारे को, 980 ग्राम। देखो ये इधर है 1 किग्रा, और इधर जो ग्राम, तो 1 किग्रा का तो हो गया 1000 ग्राम, ठीक है। और इसका कितना हो गया, 980 ग्राम इसने दिया, ठीक है। ये तो है। इनका अंतर कितना है, देखो इनका अंतर है 20, और ये लाभ भी हो रहा है, क्योंकि 980 की चीज को हमारे को कितने में दे दिया, 1000 में दे दी उसने। तो ये देखो, 20 को ऊपर रखो, 980 को नीचे रखो, और गुणा 100 कर दो, आपकी उत्तर आई हुई है। ये 20 है, इसके बटा में ये रख लो और गुणा 100 कर दो। इनका अंतर है, उनके बटा में ये रख लो, गुणा 100 कर दो। और इधर वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि इतने ग्राम के रुपए ले लिया हमारे से, इतने ग्राम में दिए। यहाँ से देखते हैं आपको मालूम चल जाएगा। और ऐसे करते 0 से 0, इसको काटा दो 49 बार, तो इसका भाग देंगे तो 98 आएंगे 2 बार में, और फिर बच जाएंगे 2, और नीचे ये लाभ आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। ऐसा कर लोगे आप, ठीक है। अब देखो, इसको दूसरे तरीके से भी समझो आप, इसको इस तरीके से भी समझो, कैसे कि आपके जो इन दोनों का डिफरेंस 20 है, उसको 20 को आप ऊपर रख लो और 980 को नीचे रख लो। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, या अब इसको काटो, आप इसको काटोगे तो 0 से 0, 2 एकम 2, और ये 49, 1 बटा 49। अब इसके बारे में क्या कहानी है वो देखो, मैं आपको बताता
ये तो क्या करता है, तोलता है, तोलता है, और जो तोलता है वो है ये। और ये क्या है, जो वो बेईमानी करता है, क्या बचाता है, बचाता है, इतनी वो बचत कर लेता है। ये तो बचत है और ये तोलता हुआ है। तो ये बचत ये तोलता है, यानी दावा कितने का करता है, इसमें एक जुड़कर 50 का दावा करता है। तो क्या हो गया, दावा तो 49 में एक जुड़कर 50 दावा करता है, यानी 50 ग्राम का तो वो दावा करता है, 49 ग्राम तोलता है और 1 ग्राम बचा लेता है। इसका मतलब ये है कितना, 49 ग्राम का तो वो दावा करता है, 49 ग्राम तो तोलता है, 50 ग्राम का दावा करता है, 1 ग्राम बचा लेता है, बेईमानी कर लेता है वो 1 ग्राम की। अब देखो यहाँ पे आप समझोगे तो क्या आएगा आपके पास सीधी सी बात है कि आप कहोगे कि ये लाभ प्रतिशत किसके लिए निकलेगा, ये लाभ प्रतिशत निकलेगा जो आपका दुकानदार है उसके लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए आप कहोगे हमने तो 1000 रुपए दिए, अपना थोड़ी है, हमने किसी को बेचा थोड़ी उसको, हम तो खरीद के लाए, वो खरीद कर लाकर हमारे को बेच चुका है, इसलिए उसका लाभ प्रतिशत होगा। अब देखो बचत कितने की 1 की, और उसके लगे कितने रुपए भाई, 49 रुपए तो लगे, 49 ग्राम तोल के दिया तो 49 रुपए लगे उसके, सीधी सी बात है, जितना तोल के देता उतना ही उसके रुपए लगेंगे, क्योंकि 1 ग्राम का 1 रुपया, तो 49 गुणा 100। अब इसमें भाग दोगे तो आप 49 दूनी 98, 100 में से 98 गए 2, और ये हमें दुकानदार के बारे में सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना है। ये सोचो दुकानदार ये चीज 980 की लाया था और हमारे से 1000 रुपए ले लिए उसने, तो उसने कमाई कर ली इसमें। अब इसके बारे में देखो यहाँ पे भी वही बात है, अलग अलग समझा देता हूँ आपको। 20 ग्राम उसने बचत की और 980 ग्राम उसने बेची, यानी 20 रुपए की बचत की और 980 ग्राम बेची। अब देखो क्या अलग अलग, ये तो वो क्या करता है, ये तो तोलता है, 980 ग्राम तो क्या करता है, तोलता है, और तोलता है वही उसका क्या है, क्रय मूल्य, जो तोलता है वही तो क्रय मूल्य, क्योंकि 1 ग्राम का 1 रुपया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, वो घपला करता है, बेईमानी करता है, क्या करता है, घपला करता है, घोटाला करता है, घोटाला करता है, यानी ये क्या करता है, वो बचत, ये क्या करता है, बचत करता है, 1 रुपये बेईमानी से ये 20 रुपये ये बचा लेता है। मान लो ये 980 रुपये है क्रय मूल्य, और इस पे इसने क्या किया, 980 रुपये उसने बचाए यानी लाभ, ये बचत क्या हो गई, ये लाभ हो गई, बचाए तो लाभ ही हुई ना। अब 980 में ये जोड़ेंगे 20, तो कितने आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आ गया, 1000 रुपये, तो हमारे को 1000 में तो दे रहा हो, 980 की वस्तु थी, 20 रुपये उसने बचत की उस पे, यानी बचा लिए, लाभ कमाए, और 1000 रुपये में हमारे को बेच दी। तो यही तो बात थी, हमारे को 1000 में उसने बेचा है, लेकिन उसके लिए वो वस्तु कितनी थी, 980 की थी, क्योंकि हमें 980 ग्राम ही दिया उसने, और उसके 1000 रुपये ले लिए, तो 980 ग्राम के हमारे से क्या ले लिया, 1000 रुपये ले लिया, यानी 980 रुपये की जगह हमारे से 1000 रुपये लिए, 20 रुपये लाभ। तो 20 रुपये का लाभ कितना, 980 पर गुणा 100, बस सीधी सी बात है। ऐसे आप कर सकते हो ये क्वेश्चन आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक किलोग्राम के स्थान पर मान लो वो आपको 960 ग्राम देता है, कितना देता है, 960 ग्राम देता है। अब आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि एक बेईमान दुकानदार है जो अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह तोलते समय त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम कर ही हमारे को तोल कर दे देता है। कितना दे देता है, 960 ग्राम ही तोल कर दे देता है। तो लाभ तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आपके समझ में अच्छी तरह आ गया होगा, क्या है कि इधर तो 1000 ग्राम है,
क्या है 1000 ग्राम है, और इधर 960 ग्राम है। हमने 1 ग्राम का क्या माना, 1 ग्राम का 1 रुपया माना था, तो 1000 ग्राम का कितना हो गया 1000 रुपया हो गया, और 960 ग्राम का कितना हो गया 960 रुपया हो गया। यानी जो उसने बेचा है, जो हमारे को दिया है, वो 960 रुपए की थी, और हमारे से लिए कितने 1000 रुपये। हमारे से लिए कितने 1000। आपको ये अटका इसलिए लग रहा है कि क्रय मूल्य इधर आ रहा है, इसमें विक्रय मूल्य इधर आ रहा है और क्रय मूल्य इधर आ रहा है, इसलिए। तो ये देखो उसके लिए क्या हो गया, किसके लिए, दुकानदार के लिए। दुकानदार के लिए ये हो गया क्रय मूल्य, दुकानदार के लिए क्रय मूल्य है, और ये दुकानदार के ये हमारे लिए क्रय मूल्य था। इसका तो हमारे लिए रोल है, उसके लिए थोड़ी ना। उसने तो हमारे लिए 1000 रुपये कितने में दिया, उसने विक्रय मूल्य कर दिया। क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है, इसका मतलब क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ कितने का होगा, 40 रुपये का लाभ होगा। कितने पर, 960 पर 40 का, 960 पर 40 का लाभ। यानी लाभ प्रतिशत आप ज्ञात करोगे, लाभ प्रतिशत बराबर 40 और नीचे 960 और गुणा 100। 1 0 से 1 0 काटोगे, और इसको काटने पर यह आपके 8 दूनी 24, यानी 100/24 आपके पास मान आ गया ये काट। अब इसको और काट लो, 50/12, फिर काटोगे तो आपके पास 25 क्या आ गए 6। कितने आ गए 25/6, तो 6 चौक 24, 4 से 1/6% लाभ। 4 से 1/6% क्या करता है, लाभ कमाता है। अब देखो हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। यही क्वेश्चन है, लेकिन उसने क्या किया, ये हमारे पास ये उत्तर आ गया इसका। ठीक है, आपको करना क्या, 40/960 गुणा 100, बस ऐसा ही करना है। अब देखो हमारे पास जो आ रहा है, अब नया क्वेश्चन बनाते हैं हम इसी से। हमारे पास आया कितना, 6 सही 1/4% है। ठीक है, इसी का क्वेश्चन बनाते। देखो, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह तौलते समय त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके क्या करता है, 6 सही 1/4% लाभ कमाता है। लाभ कमाता है या लाभ उठाता है, लाभ कमाता है। तो बताओ वह 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम या कितना तोलता है, ऐसे करो, कितना तोलता है। ग्राम लिखोगे चलो भी चलेगा, ऐसे भी चल जाएगा। चलो यहाँ पे ग्राम लिखना ही पड़ जाएगा हमारे को। क्या हो गया, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह तोलते समय त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 4% का लाभ कमाता है। तो वह 1000 रुपये 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तोलता है, यहाँ पे 4 सही क्या था, 4 सही 1/6 था, 4 से 1/6 था ना इधर। तो इतना परसेंटेज लाभ कमाता है। हमने पिछले वाले क्वेश्चन को कन्वर्ट कहा है, तो क्योंकि उसी को हम देखेंगे तभी तो हमारे को मालूम चलेगा कि कितना आ रहा है। तो 4 से 1/6% लाभ कमाता है, तो 1000 ग्राम के स्थान पे कितना तोलता है। अब देखो हमारे को यही तो लेकर चलना है, तो इसको ले लो, कितना है लाभ है 4 से 1/6%, क्या है लाभ। तो हमने क्या किया, इसको जैसे हमने बदला तो ये हो गया 24 और 25/6, 24 और 25/6। इसका मान होता है वैसे 1/24, सीधा लिखना चाहिए तो 1/24 हो जाएगा। ये परसेंटेज में इसको हम जैसे बदलेंगे तो 1/24। 4 से 1/6 परसेंटेज का सीधा मान होता है 1/24।
ठीक है, अब इसको आप समझो, तोल कर कितना देता है, तोलता है 24 ग्राम, ये मान लो। बचाता कितना है, बचत करता है 1 ग्राम की। तो कितना हो गया, दावा कितने का करता है, दावा करता है, तोलने का दावा करता है कितने का, 24 और 1 25, यानी 25 ग्राम तो तोलने का दावा करता है। कितना करता है, 25 ग्राम तोलने का दावा करता है, 24 ग्राम तोल के देता है, 1 ग्राम बचा लेता है। तो हमारे को कहा गया कि 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तोलता है। तो हमारे जो तोलता है, तोलने का दावा करता है, वो 25 है, ये 1000 है। वो तो 25 है और ये 1000 है। तो समझो इसको हमने क्या किया, हमने रखा 25 के बराबर है 1000, ठीक है, ग्राम इसमें लगा देंगे बाद में। 1 के बराबर कितना हो गया, 1000 बटा 25, और 25 चौक 100, यानी 40 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम कितने का निकालेंगे, 24 का निकालेंगे। तो 24 बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुना 24, और 24 चौक 96, कितना ग्राम हो गया, 960 ग्राम हो गया। और पिछला क्वेश्चन अपना क्या था, पिछला क्वेश्चन अपना था, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वो तोलते समय त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके, तोलते समय त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके क्या करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम ही तोलता है। तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमने निकाला था वो 4 से 1/6%, लाभ अथवा हानि प्रतिशत 4 से 1/6% निकाला था हमने वो। लेकिन अब की बार क्वेश्चन क्या आया, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु तोलते समय त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 4 से 1/6% लाभ कमा लेता है। यानी हमने उसी क्वेश्चन को उल्टे तरीके से कर दिया, पिछले वाले क्वेश्चन का रिवर्स कर दिया। 4 से 1/6% लाभ कमाता है। तो बताओ है 1000 ग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तोलता है, 1000 ग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तोलता है। तो देखो हमने क्या किया, इसको उठाकर चले 4 से 1/6, और 4 से 1/6 की भिन्न होती है 1/24। 4 से 1/6 की भिन्न कितनी होती है, 1/24, और 1/24 भिन्न होती है। तो हमने क्या किया, इसको, ये तो तोलता है, नीचे वाला हम किस शुरू से कह रहे हैं, तोल कर देता है, वो है तोलता है, ये बचत करता है ऊपर जो है, और जो दोनों को जोड़कर आएगा वो तोड़ने का दावा करता है। यानी मैं इतना तोड़ कर दूंगा, वो दावा करता है, लेकिन बेईमानी से वो 1 बचाकर 24 ही तोड़ के देता है। तो ये क्या कह रहा है, 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तोड़ के देता है, या तोलता है कितना ग्राम। तो ये तो है 25 ही तो है, वो दावा करता है, और 1000 ग्राम का ही दावा करा है। तो 25 के बराबर 1000 ग्राम हो गया, 25 के बराबर क्या हो गया, 1000 ग्राम हो गया। तो 1 के बराबर 40 ग्राम हो गया। तो 24 के बराबर कितना हो, 25 बराबर 1000, तो 1 के बराबर 1000 बटा 25, 25 चौक 100, 40 ग्राम आ गया। तो 24 के बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुना 24 बराबर 24 चौक 96, आगे 1 शून्य, 960 ग्राम। आपका क्वेश्चन हल। इतना ही आपको यह क्वेश्चन करना था इस तरीके से। तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी पूर्वक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं हम, देखो फिर बाद में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, वो कल करके लाना है आपको। कितना प्रतिशत कर ले, चलो भैया हम इसका प्रतिशत कर लेते हैं। यहाँ पे 14 से 2/7% लाभ कमाता है, 14 से 2/7% लाभ कमाता है। तो वो 720 ग्राम के स्थान पर कितना तोलता है, 720 ग्राम के स्थान पर कितना तोलता है, ये निकालना हमारे को। तो लाभ कितना कमाता है, 14 से 2/7% है। तो ये लो 14 से 2/7%। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, बराबर इसकी भिन्न कितनी होती है, 1/7। 14 से 2/7 की भिन्न कितनी होती है, 1/7। यानी तोड़ने का दावा तो कितना करता हो, इतना तो तोलता है, ये तो तोलता है। और ये क्या करता है, घपला कर लेता है, बेईमानी कर लेता है, बचत कर लेता है। और दावा कितने का करता है, दावा करता है 7 + 1 = 8। यानी 8 का तो दावा करता है कि मैं 8 वस्तु आपको दूंगा, लेकिन देता कितना है, 7। वो बेईमानी कर लेता है। तो ये कह रहा है 720 ग्राम के स्थान पर कितना तोलता है। तो इस 8 के बराबर 720 है, तो रख लो आप 8 = 720
ग्राम। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 720 ग्राम बटा 8। तो 8 9 के 72, यानी 1 के बराबर 90 ग्राम हो जाएगा। 1 के बराबर कितना हो जाएगा 90 ग्राम। तो हमें ज्ञात किसका करना है, हमें ज्ञात करना है 7 का, क्योंकि हमें उसने हमको 7 ग्राम ही तोड़ के दिया है। तो ये मान लो 7 के बराबर कितना हो जाएगा 90 गुणा 7 ग्राम, कितना हो गया 9 7 63, 630 ग्राम ही तोड़ के देता है वो। कितने की जगह 720 की जगह 630 ग्राम ही तोड़ के देता है। कितनी खा गया वो देखो, 700 तक पहुंचने के लिए 70 तो ये खा गया और 20 वो खा गया, 90 ग्राम खा गया। इस प्रकार से वो इतनी तोड़ के देगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो आपके लिए कल का जो क्वेश्चन है वो देखो, कल कैसा क्वेश्चन है वो आपको करके लाना है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कल वैसे क्वेश्चन ही होने वाले हैं आपके अपने। तो कल का क्वेश्चन है अपना के एक दुकानदार ₹2 में 3 की दर से केले खरीदता है तथा ₹3 में 4 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ अथवा, यहां पे लिख देता हूं मैं लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ₹2 में 3 केले लेकर आता है, खरीदता तो ₹2 में 3 और बेच देता है ₹3 में 4। तो उसका कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ वो हमें ज्ञात करना है। कल के लिए आपका ये क्वेश्चन है, आप ये करके लाओगे और आप हमारे जो ये वीडियो है इसको आगे शेयर करोगे, तो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब के लिए भी बोलोगे। ओके, थैंक्स, आज के लिए इतना ही। ओके बाय। अपने हर वीडियो में अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा जो हमारे सीधे व्हाट्सएप से अटैच है, वहाँ पे आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हो। ओके भाई, टाटा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।